ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ सप्तदशों अध्याय 17वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना और शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि तारकासुर के अत्याचार से भयभीत होकर सभी देवी देवता जो भी थे वो परमपिता ब्रह्मा जी के शरण में गए और परमपिता ब्रह्मा ने उनको रास्ता बताया कि इस रास्ते से ही तारकासुर का वध हो सकता है। इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही स्वतः उसको वरदान दिया है। तो इस हिसाब से भयभीत सभी देवी देवता जो भी थे वो भोलेनाथ के ही शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भोलेनाथ को काम देव को भेजने के लिए इंद्र अपने हिसाब से उनको उपस्थित होने का आदेश देते हैं। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि काम देव का प्रभाव क्या भोलेनाथ पर पड़ेगा या कामदेव को भोलेनाथ के पास जाने में हानि ही मिलेगी। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। तो चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गतेषु तेषु देवेषु शक्रः स्मराम वैस्मरम पीडितस्तातर के नाति दैत्येन च दुरात्मना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रिलोक विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ स्वाभिमान वहां उपस्थित हुए और हे तात प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महान नवसी काम इंद्र से कहने लगे। तो काम उवाच, कामदेव कह रहे हैं, किम कार्यम ते समुत्पन्नम स्मृतोहम केन हेतुना तत् त्वाम कथय देवेश तत् कर्तुम समुपागतः। तो कामदेव इंद्र के पास पहुंचने के बाद कह रहे हैं कि हे देवराज, हमें आपने किस काम के लिए बुलाया है? तो हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है? उसे शीघ्र ही कहिए, मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कदर्पस्य सुरेश्वरः उवाच वचनं प्रीत्या युक्तम युक्तमिति स्तुवन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। तो शक्र उवाच यानी इंद्र उवाच, इंद्र बोल रहे हैं कि तव साधु समारंभो यन्मे कार्यमुपस्थितम तत्कर्तु मुद्दतोषि त्वम धन्योषि मकरध्वज। तो इंद्र कह रहे हैं कि मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकरध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात,
विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम, जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो और तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। और समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। तो दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। न केवलम मदीयम च कार्यमस्ति सुखावहम, किंतु सर्वसुरादीनाम कार्य में तन्य संशय। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। तो इंद्र का वज्र भी निष्फल हो गया और इंद्र कामदेव के लिए ये अपनी विडंबना सुना रहे हैं कि हमारे एक आप ही मित्र हैं जो हमारे इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें सभी का मनोरथ है, आपका हमारा आज सभी देवता गणों का मनोरथ है। तो आप इस कार्य को करिए और आप निष्फल नहीं होंगे। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्येन्म तन्म धवादाक्यम श्रुत्वा तु मकरध्वज उवाच प्रेम गंभीरम वाक्यम सुस्मित पूर्वकम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। काम उवाच, कामदेव कह रहे हैं, किमर्थ मिथ्यम वदसि नोत्तरम वच्यहं तो उपकृत कृत्मम लोके दृश्यते कथ्यते न च संकटे बहुयो ब्रूते स किम कार्यम करिष्यति तथापि च महाराज कथयामि शृणु प्रभो पदम ते कर्षितुम यो वै तपस्त पतिम दारुणम पत ईश्याम हंतम च शत्रुम ते मित्र सर्वथा। तो काम उवाच, काम बोल रहे हैं कि हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोकों में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा। फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूं उसे आप सुने। तो हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा। चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई भी हो, उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें, मेरे जैसे मित्र के रहते हुए आपका क्या कार्य कर सकते हैं। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूं, इसमें संदेह नहीं है। अधिक क्या कहूं, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूं, औरों की तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा वसंत मेरा सचिव कहा गया है। तो हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल 5 बलों वाला हूं। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है,
और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार हूं जिससे जो कार्य पूर्ण हो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करें। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्येवं तु वचस्तस्य श्रुत्वा शक्रः सुहर्षितः उवाच प्रणम्य नवाच कामम कांता सुख वाहम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। तो इंद्र आगे क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यत् कार्यम मनोसोष्टिम मया तात मनोभव कर कर तुम तत्त्वम समर्थोसि नन्यास्मात् तस्य संभवः शृणु काम प्रयच्छामि यथार्थम मित्र सत्तमम यदर्थे च स्पृहा जाता तव चाद्य मनोभव। तो शुक्र शक्र बोले कि हे तात, हे कामदेव, यानी इंद्र कह रहे हैं कि हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। और हे काम, हे मित्र वर, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हो गए हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए हैं। वरुण वरुण का पास टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा ही बताया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना है और हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा और अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इस समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु काम कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये इंद्र कामदेव को कह रहे हैं और तारक यानी तारकासुर के वध की उपाय बता रहे हैं कि इस हिसाब से उसका वध हो सकता है। तत्समीपे च देवार्थम पार्वती स्व सखीयुता सेवमाना तिष्ठतीति पित्रा ज्ञाता मया श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृत हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्तः स तु कामो हि प्रफुल्ल मुख पंकज प्रेरणवाचेति देवेशम करिष्यामि न संशय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा,
मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा, इसमें संशय नहीं है। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचनों को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात जहां साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंच गया। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि कामदेव और भोलेनाथ के बीच के संवाद के बारे में। तो इस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 18वें अध्याय में अथाष्टादशो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव द्वारा असमय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव धारण करना। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।